ऑथर कहते हैं हम इंसानों की लाइफ में 3 ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो ये डिफाइन करती है हमारी लाइफ कैसी होगी। फर्स्ट, द रिलेशनशिप वी हैव विद द मनी। सेकेंड, द रिलेशनशिप वी हैव विद द टाइम। थर्ड, द रिलेशनशिप वी हैव विद आवरसेल्व्स। ऑथर कहते हैं जितना हम इन तीनों रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं उतनी हमारी लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑथर कहते हैं हमें अपनी मंथली सैलरी में से 30% सेविंग्स करनी चाहिए और 10% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमारा पैसा इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होता है जो महंगाई को ईजिली बीट कर सकता है। सेविंग्स में क्या होता है, अगर हमने 10 साल पहले 1000 रुपये सेव किए होते तो आज भी वो 1000 रुपये ही होते, बट इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। worlddata.info के अकॉर्डिंग हर साल महंगाई 7.5% की रेट से बढ़ जाती है। अगर हम 10 साल पहले महंगाई पे पैसा इन्वेस्ट करते, यानी जो चीज़ें या प्रोडक्ट हम डेली यूज़ करते हैं, अगर हम 10 साल पहले 1000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज वो 7.5% की रेट से बढ़कर 2061 रुपीज़ हो जाते। सेकेंड, द रिलेशनशिप विद द टाइम। इस दुनिया में जितने भी अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग हैं उनमें बहुत फ़र्क है, बट एक चीज़ कॉमन है, हम सभी के पास 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे पैसे से भी कई ज़्यादा कीमती है, जिसे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अपना पिछला 10 साल चाह के भी नहीं खरीद सकता। टाइम पैसे की तरह ही है, लेकिन पैसे से कई ज़्यादा कीमती, क्योंकि हम टाइम देके पैसा कमा सकते हैं बट पैसे देके गया हुआ टाइम कभी कमा नहीं सकते। थर्ड, रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स। आज की बिजी दुनिया में हम सभी दूसरों की लाइफ जानने में बिजी हैं। दूसरों को ओवर वैल्यूज़ देकर फालतू चीज़ों के बारे में सोचकर हम सभी अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, हमारे माइंड को क्या ज़रूरत है। वैल्यू तो हम सब करते हैं, लेकिन हर कोई खुद की वैल्यू नहीं करता, और जो खुद की वैल्यू नहीं करता दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करती। खुद से पूछो, मैंने आज तक अपनी बॉडी के लिए कितनी एक्सरसाइज की है, अपने ब्रेन के लिए कितना नॉलेज लिया है। इस वीडियो में हम ऑथर अंकुर वारिकू की द्वारा लिखी हुई बुक डू एपिक शिट को समराइज करेंगे, जो 6 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है सक्सेस, सेकंड हैबिट्स, थर्ड अवेयरनेस, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ मनी, सिक्स्थ रिलेशनशिप। सो फर्स्ट हम बात करेंगे सक्सेस की, जिनमें से ऑथर ने सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड लेसन्स और एक्सपीरियंस शेयर किए। नंबर 1, यू आर वट यू डू, नॉट वट यू से यू विल डू। हम सभी खुद को अपने विचारों के ज़रिए समझते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, लेकिन हम दूसरों को वो जो काम करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, उनके ज़रिए हम उन्हें समझते हैं। यही चीज़ दूसरों के लिए भी सच है। सामने वाला इंसान हमारा माइंड नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ देख सकता है हम क्या करते हैं। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि हम क्या बोलते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि हम क्या एक्शंस लेते हैं। नंबर 2, मोस्ट स्पोर्ट्स आर नॉट प्लेड ऑन द फील्ड, दे आर प्लेड इन द माइंड। ऑथर कहते हैं स्पोर्ट्स सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि माइंड में खेला जाता है, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अंदर माइंड से कितने स्ट्रांग हो वो हर कोई नहीं देख सकता। आपकी हार या जीत आपके अंदर होता है, आपके माइंड में। अगर आपके अंदर फाइट करने का एटीट्यूड है, अटैक करने का एटीट्यूड है, कभी हार ना मानने का एटीट्यूड है, तो आप कभी हार ही नहीं सकते। नाउ सेकंड पार्ट इज़ हैबिट्स, जिसमें ऑथर बताते हैं कैसे हमारी हैबिट्स का हमारी कामयाबी के पीछे इतना बड़ा रोल होता है। नंबर 1, आपने तो सुना ही होगा कि कुछ भी प्रोडक्टिव काम को सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारी बॉडी एनर्जाइज होती है। लेकिन सुबह जल्दी उठे कैसे? हम जल्दी सोकर जल्दी उठते भी हैं तब भी हमारी बॉडी लेजीनेस फील करती है, या हम 7 से 9 घंटे भी सो जाए तब भी हमें थका हुआ फील होता है। बट ऐसा क्यों? ऑथर कहते हैं हमें एक ही टाइम पर सोना चाहिए, यानी कि हमें किसी एक फिक्स टाइम पर सोना चाहिए। एक्चुअली सारा खेल इसके पीछे दिमाग का है। जब हम डेली एक ही टाइम पर सोकर अगले दिन फिक्स टाइम पर उठते हैं तो हमारा ब्रेन इसे एक हैबिट बना लेता है और हमारी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए वो उतने टाइम में ही पूरा कर लेता है। नंबर 2, टारगेट्स आर द एनिमी ऑफ हैबिट्स। ऐसा अक्सर होता है, हम टारगेट सेट करते हैं कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन ऑथर कहते हैं हमें टारगेट सेट करने की बजाय हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। एग्जाम्पल, पढ़ने की आदत। टारगेट सेट करने से हम वो इंसान नहीं बन पाते जैसा हम बनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं आप कितना किलोमीटर भाग सकते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि भागने से आपकी बॉडी फिट है या नहीं, फ़र्क उससे पड़ता है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपने कितनी नंबर ऑफ़ सेल्स की है, आपने कितने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, फ़र्क इससे पड़ता है।
जितना हम प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे उतना हम टारगेट्स के करीब आएंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज़ अवेयरनेस। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है जब हम कोई टफ डिसीजंस लेते हैं। हम कई घंटों तक सोचते हैं अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं सब कुछ खराब ना होता है। ऑथर बताते हैं हमें ऐसी सिचुएशन में 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, सोचो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। सेकंड, अब अपनी आंखें बंद करो और उस चीज़ों को होते हुए इमेजिन करो। थर्ड, खुद से पूछो क्या मैं मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड इमोशनली ठीक हूँ। अगर हाँ तो आप वो डिसीजंस ले सकते हैं। नंबर 2, आज के कंपटीशन वाले वर्ल्ड में हर कोई खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मोस्टली कुछ लोग खुद को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं, या उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास ये है, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। ऑथर कहते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर करना सबसे वेस्ट ऑफ टाइम है। हो सकता है सामने वाला आपसे ज़्यादा हैंडसम हो बट उसके पास जीनियस दिमाग नहीं। हो सकता है सामने वाले इंसान के पास अमीर पेरेंट्स हो बट उतने अच्छे पेरेंट्स नहीं जितने आपके पास हैं। हम सभी के पास कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो जो आप कल या परसों तक थे उससे कंपेयर करो। खुद को पहले से बेहतर बनाओ और कंपेयर करो। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस समरी के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट सक्सेस, सेकंड हैबिट्स, थर्ड अवेयरनेस। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने बाकी के 3 पार्ट्स को वीडियो के सेकंड पार्ट्स में समराइज किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आइए तो मिलके बाकी के 3 पार्ट्स को मिलके समराइज करते हैं।